विधानसभा क्षेत्र के आप प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी आप विधायक रह चुके हैं। इस बार कितना चुनौती है और आपके मतदाताओं से आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 2014 में अपार मत से चुनाव हम जीते थे। खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी गांव में बुनियादी समस्या नहीं पहुंचा था, उसको हमने पहुंचाने का प्रयास किया। परंतु 5 साल के दरमियान वहां के कांग्रेस के विधायक बने, राज्य में यूपीए की सरकार बनी, परंतु 5 साल में जो काम को मैंने शुरू किया था उस काम को भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। हम अनगढ़ा प्रखंड में एक महाविद्यालय बनवाए हैं, बिल्डिंग बन के तैयार है, ITI कॉलेज बनवाए हैं, बन के तैयार है। हम नामकोम प्रखंड के रिंग रोड लालखड़गा में हम PSC बड़ा हॉस्पिटल बनवाए हैं, अभी तक चालू नहीं हुआ है। हम अनगढ़ा प्रखंड के गतसूर डैम के नीचे उच्च स्तरीय पुल बनवाए हैं ताकि वो सिकिदरी से लेकर गतसूर तक का कनेक्टिविटी रोड है। रोड बन जाने से जो लोग 35 किलोमीटर घूम के आते हैं वो सीधा लोग का अप्रोच हो जाता, तो उनको लगता है कि 5 या 6 किलोमीटर में लोग आना जाना करते हैं। परंतु 5 साल के दरमियान जिस काम को मैंने शुरू किया है उसका भी इन लोगों ने उसको चालू करने नहीं सका। ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से मैं अपील भी करता हूँ और कार्यकर्ताओं में ये संदेश भी है कि अब की बार एनडीए प्रत्याशी रामकुमार चौहान को ही लोग वोट देंगे। और हम लोग पिछले 2014 जिस तरह से रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते थे आसू भाजपा गठबंधन में, अब की बार भी आसू भाजपा गठबंधन में हम लोग रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक यूपीए पार्टी जो गठबंधन हुआ था, वो लोगों ने जिस तरह से 2014 में घोषणा पत्र में दिया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिला दीदी लोगों को हम 2200 रुपये महीना देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, जल जंगल जमीन की बात कर रहा था। परंतु आज जो लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आज अगर नदी से भी अगर आप बालू उठा के लाते हैं ट्रैक्टर, और अगर थाना पर बाहर लोग जान जाता है तो एक ट्रैक्टर वाला को तो जेल के भीतर रखता ही है। वहाँ के जो ड्राइवर होता है उसको हवालात में बंद करता है और लगभग जब तक 20 से 25 हजार रुपये घूस नहीं देगा तब तक ट्रैक्टर को मालिक को नहीं छोड़ता है। और अभी जो बाजार में जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि बालू से भी घी निकाला जाता है, तो झारखंड सरकार ने बालू में भी घी निकालने का काम कर रही है और 50,000 रुपये से अधिक हाइवा का रेट, मतलब बालू का रेट है। तो इस तरह से जिस तरह से झारखंड में जो स्थिति है ये बहुत ही दर्दनाक है। तो इसको देखते हुए मतदाताओं में काफी जागरूक है, मतदाता काफी समझ चुका है और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा है कि हमारा एनडीए पार्टी ने जो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसमें है कि गोबर दीदी योजना के माध्यम से हम सभी बहनों को, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, 18 वर्ष से जिसकी ज्यादा उम्र है उन सभी लोगों को 2100 रुपया प्रत्येक महीना के 11 तारीख को उन लोगों का सीधा अकाउंट में आएगा। इससे भी लोगों ने काफी प्रभावित हुआ है। दूसरा है कि हमारा ये घोषणा पत्र में भी जो हमारे विधवा और वृद्धा पेंशन माताएं हैं उनका भी वृद्धा पेंशन 2500 रुपया कर दिया गया है, ताकि जो लोगों का घर में कोई देखने वाला नहीं है, उनकी स्थिति बहुत नरकी होता है, तो अगर हम लोग वृद्धा पेंशन में 2500 रुपया करके अगर पर बंद देंगे तो उनका स्थिति में आर्थिक स्थिति बहुत सुधार होगा और इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उसी तरह भी पूरे झारखंड प्रदेश में और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र है और अभी भी बहुत कच्चा मकान है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्डर ने ये घोषणा किया है कि सभी कच्चा मकान को हम पक्का मकान देंगे और साथ ही साथ हम बालू फ्री देंगे। और अगर राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो इस तरह से जहाँ तक मतलब आपका धान का समर्थ मूल्य 3100 रुपया कुछ किया गया है, ये भी हमारा किसान को भी हम उसका आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत कर सकते हैं, किसान की आय को हम कैसे दोगुना कर सकते हैं, उस दिशा में भी हमारी ये पार्टी ने पहल किया है। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों को लेकर जनता में काफी खुशी है, मतदाताओं में काफी खुशी है
और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा। विधायक जो रहे हैं पिछले 5 साल, बीच में कलकत्ता में भाभी के लिए साड़ी खरीदने गए थे, कुछ रुपया पकड़ाया था। आप एक जनप्रतिनिधि है उस क्षेत्र के, इस बार प्रत्याशी साड़ी कहाँ तक सक्सेस हुई? देखिए, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कभी राजनीति को सेवा नहीं समझा, बल्कि राजनीति को साधे समझा। पिछले बार हमारा एनडीए गठबंधन टूट गया, वो लोग का महागठबंधन था और हम 5000 वोट से हारे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 5 साल तक क्षेत्र के जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया, एक भी योजना को लागू नहीं किया और पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5 साल के दरमियान 50 स्थान पर भी उन्होंने सिलापट नहीं लगाया। परंतु जब चुनाव का आगाज हो रहा था और लगभग 1 सप्ताह पूर्व जो जनता ने उनको आवेदन दिया था, उस आवेदन को वो अपने अलमीरा में रखा था और अलमीरा से निकाल कर जितना आवेदन उनके पास था उन सभी आवेदनों पर सिलापट लगाकर ट्रक में लोड करके और जहां जहां का आवेदन पड़ा था वहां पर उन्होंने सिलापट लगाने का काम किया। इससे भी जनता में काफी आक्रोश है, क्योंकि कहीं कोई उसका ना माप ना बाप, कोई ठोर ना ठिकान नहीं है और सिलापट लगा दिया है। जहां तक कलकत्ता के मामला है, तो कलकत्ता उन्होंने साड़ी खरीदने गया था। मैं मानता हूँ कि कोई भी साड़ी खरीदने जा सकता है, बहुत से व्यापारी लोग भी साड़ी खरीदते हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी साड़ी खरीदते हैं, परंतु उन लोगों को कभी जेल नहीं होता है। जेल उसी को होता है जो अवैध पैसा का लेन देन करता है, जो अवैध पैसा का कारोबार करता है, जो लोग घूसखोरी पैसा को कहीं ना कहीं खपाने का प्रयास करता है, वही आदमी जब पकड़ा जाता है, उनके पास कोई डिटेल्स नहीं होता है, वही आदमी जेल जाता है। नहीं तो साड़ी तो करोड़ों रुपए का खरीद करता है, तो वे साड़ी खरीदने गया था, बल्कि अपनी जो कमाई हुआ, अपने जो कमाई पैसा था उसको कहीं ना कहीं सेव करने के लिए गया था, लेकिन पकड़ा गया। और वहाँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध की पार्टी है ममता बनर्जी, इसलिए कोई लोगों को किसी का बचाया, वहाँ करोड़ों रुपए पकड़ा है, परंतु उस पैसा को कहीं ना कहीं लोग इधर उधर किया गया। आजकल जानते करते भ्रष्टाचार में कैसा होता है, और परंतु बाद में लोग बोला अपना बचने के लिए साड़ी करने गया है, लेकिन चूंकि इस बात को जनता जान चुकी है और इसका जवाब निश्चित रूप से 20 तारीख को एक एक वोट देके उसका जवाब मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे। जनता को क्या संदेश दें? खिजरी के जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि चूंकि खिजरी विधानसभा क्षेत्र को मैं एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, और उस दिशा में मैं एजुकेशन के क्षेत्र में भी, रोड नाली के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी, हमको वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे दोगुना, वहाँ के लोग एजुकेशन के दृष्टिकोण में आगे कैसे बढ़े, उस दिशा में मैंने पहल किया था। परंतु 5 साल के दरमियान जिस बात को मैंने पहल किया था ये पूर्ण रूप से ठप है। इसलिए मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को मैं विशेष रूप से अपील करना चाहता हूँ कि एक तरफ भ्रष्टाचार प्रत्याशी है और एक तरफ का काम करने वाला ईमानदार प्रत्याशी है। अब वहाँ के लोगों को ये चुनना है कि एक तरफ भ्रष्टाचारी को चुनिएगा कि ईमानदार व्यक्ति को चुनिएगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि अगर खिजरी विधानसभा क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी को वोट दीजिए, ताकि जो विकास का गति रुका हुआ है उसको हम आगे ले जा सकते हैं।